आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल्स कहते किसको है। पॉलिनोमियल्स इज एन एक्सप्रेशन of single variable having non-negative integers. Example: x square plus x plus 1। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल के अनुसार यहाँ x क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है और x का पावर जो है क्या है, x का पावर है जो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर से, इसीलिए इसको कहेंगे एक पॉलिनोमियल्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एक्सप्रेशन इज ए रिलेशन between variables जैसे कि p इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस एस। यहाँ P, Q, R, S क्या है? वेरिएबल्स हैं जहाँ वेयर Q, R और S इंडिपेंडेंट हैं वेरिएबल्स हैं, लेकिन P एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिग्री। अगर हम लोग डिग्री को जानते हैं तो बहुत सारे जो अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं होमोजीनियस सीरीज का, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल is called degree of a polynomial। एग्जाम्पल में x to the power 4 प्लस x to the power 3 प्लस 1। यहाँ देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 4 है या 4 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ इस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 5 है, तो ये इस पोलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन हिंदी में इसको कहते हैं समघाती। इसकी डिग्री हम लोग जानेंगे, जैसे दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है सारा का डिग्री 1 है, और डिग्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर एक्सप्रेशन क्या है, प्लस या माइनस में है। और देखने से पता चल रहा है कि सारा का सारा इक्वेशन क्या है, एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन। तो हम लोग बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है। क्यों? ए का पावर 1 है और बी का पावर 1 है, और जब पावर इनटू में होता है तो पावर जुड़ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए का पावर 1 प्लस बी का पावर 1 प्लस सी का पावर 1। यहाँ इस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है। अभी हम बताएं कि एक्सप्रेशन में जो ऐड या सब्ट्रैक्ट रहने से उसके डिग्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3a स्क्वायर, यहाँ डिग्री है 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिग्री का दिया हुआ एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी प्लस सी। ऊपर नोमिनेटर में देख रहे हैं, नोमिनेटर में सारा का पावर 2 ही है, तो ये क्या है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो लिख सकते हैं 2, नीचे सारा का पावर 1 है, और डिग्री में पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है अगर एक्सप्रेशन प्लस या माइनस में है, तो नीचे का डिग्री हो गया 1। और हम लोग जानते हैं कि जब डिग्री निकालते हैं और जब डिग्री डिवाइड में रहता है तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये पूरा इक्वेशन का डिग्री हो गया, एक्सप्रेशन का डिग्री हो गया 1। अब डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्यू इंटू बी प्लस सी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी क्यू इंटू सी प्लस ए बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी क्यू इंटू ए प्लस बी बाई सी माइनस ए इंटू
सी माइनस बी इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऑप्शन डी S3। अब देखने से हमको पता चल रहा है कि सारा का पावर ए क्यू बी क्यू सी क्यू है, तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है? एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिग्री से सॉल्व कर सकते हैं। सी और लास्ट टू पार्ट जो है एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो डिग्री पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको मिटा सकते हैं। यहाँ डिग्री 4 हो जाएगा क्योंकि इनटू में है। नीचे इसका भी 1 इसका भी 1 2, और इसको क्या कर देंगे? डिवाइड में है तो डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर वही होगा जिसका डिग्री 2 होगा। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट का देख रहे हैं, डिग्री 3 है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी का डिग्री 1 है, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, 3 है, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ भी डिग्री 2 है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ए बी सी इक्वल करके भी, लेकिन उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम लोग डिग्री जानते हैं और एक्सप्रेशन क्या है? एक होमोजीनियस समघातीय है, तो हम लोग उसको डिग्री से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए का क्यू ए इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर बाई सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर बाई ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड 3, थर्ड ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नेक्स्ट ऑप्शन है ए बी सी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन है समघातीय है, तो लास्ट 2 टर्म को हटा सकते हैं। इससे इक्वेशन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर का पावर 1 + 2 इंटू में है तो जुड़ जाएगा, नीचे भी इंटू में है तो जुड़ जाएगा। 1 + 1 हो गया 3/2। डिवाइड में है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 2 = 1। अब चेक करते हैं किसका पावर 1 है। 3 पॉसिबल नहीं है। यहाँ पावर देख रहे हैं 2 है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पावर 3 है क्योंकि सारा का पावर है
ए का पावर 1 है, बी का पावर 1 है, सी का पावर 1 है और तीनों इनटू में है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ डिग्री हो जाएगा 3। ऑप्शन एक ही बचा सिर्फ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हैं या इससे आपको पता चल रहा है कि अगर हम डिग्री जानते हैं और एक्सप्रेशन जो है होमोजीनियस या समघातीय है तो हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी टू द पावर क्यू माइनस बी क्यू सी क्यू माइनस सी क्यू ए क्यू माइनस ए क्यू बी क्यू। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3abc इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 24 ABC, डी में दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए। एक्सप्रेशन देखने से ही पता चला है कि एक्सप्रेशन एक होमोजीनियस या समघाती एक्सप्रेशन है। तो किसी एक टर्म के पावर से हम पता कर लेंगे कि ऑप्शन कौन सा है। जैसे लेते हैं ए क्यू बी क्यू, यहाँ पावर इनटू में है तो डिग्री जुड़ जाएगा 3 + 3 = 6। अब ऑप्शन में चेक करेंगे किसका डिग्री 6 है। यहाँ देख रहे हैं 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका डिग्री ऑप्शन बी का डिग्री हो गया 3। नेक्स्ट वन, इसका भी डिग्री हो गया 3, इसका भी डिग्री हो गया 3। ऊपर देखते हैं 1 1 1, यहाँ हो गया 3 1 1 1 और ये मल्टीप्लाई में ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये CDS में आया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया x/y = z/w, then find x⁴m plus y⁴m plus z⁴m and w⁴m by x⁻m plus y⁻m plus z⁻m plus w⁻m। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी x/y, ऑप्शन सी x⁻z⁻w m, ऑप्शन डी इज x⁻z⁻w m/2। देखने से पता चल रहा है ये इक्वेशन या एक्सप्रेशन एक होमोजीनियस या समघातीय है। तो x⁻1 बाई x⁻m, इसका डिग्री हो जाएगा 2m। क्यों? m/-m डिवाइड में दिया हुआ है तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। m माइनस m m माइनस
माइनस m पावर हो जाएगा 2m। ऑप्शन चेक करते हैं। ये ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं, ऑप्शन सी अगर सारे को पावर 1 मानते हैं तो इसका हो जाएगा पावर 4m, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑफ बिकॉज 4 इंटू m बाई 2 2 जा 4 पावर इज 2m, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर 3 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड टू दी पावर q माइनस y प्लस जेड माइनस x टू दी पावर q माइनस जेड प्लस x माइनस वाई टू दी पावर q। ऑप्शन ए 8 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी 24 एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी 12 एक्स वाई जेड, ऑप्शन डी इज 24। यह एक होमोजीनियस या समघातीय एक्सप्रेशन है। यहाँ हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 24। 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 का पावर q माइनस 3 का पावर q हो गया 27। यहाँ 1 का q 1 का q 1 का q माइनस 3, 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। लेकिन यहाँ देख रहे हैं सारे का ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या है 24 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम डिग्री जानते हैं ऊपर से, ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री कितना है 3। ऑप्शन जिसका डिग्री 3 है 1 1 1 डिग्री